देखिए आप लोग का रिजल्ट तो आज आने वाला था लेकिन नहीं आया, तो देखिए 1-2 दिन और लगेगा शायद तक, जो सुनने में मिल रहा है। बाकी आप लोग तो ज़्यादा गूगल सर्च करते हैं। तो ठीक है, 1-2 दिन का इतना दिन रुक गया, 1-2 दिन और रुक जाओ, और क्या है, इसमें क्या है। चलिए, हम बच्चों पढ़े थे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट बता रहा था। हाँ बोलिए। बोलिए कौन सा नंबर? -i। हाँ ठीक। ठीक 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 कर रहे हैं। एक आपका रूट और 1 - i, दूसरा आपका माइनस है ना, ये दो है ना। तो इसमें एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या दोनों प्रोसेस में बताऊं कि डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दूं? दोनों में कर देता हूँ ना, ताकि बेटर हो। एक काम करता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस में कर देता हूँ, आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा बोले? क्या एक वो बड़ा नंबर करते हैं क्या? वन क्या बोले दीपन? चलिए, ये पहले कर देता हूँ मैं सुहानी, फिर नेक्स्ट कर दूंगा, है ना। हाँ, तो जैसे ही आपका क्वेश्चन था, z = 1 - i, और इसका हमें रूट निकालना था, यही था ना दीपन? 1 - i ना। हम्म। ओके ओके। तो लेट जैसे वो बच्चों स्टार्टिंग स्टेप वही सेम होता है। और एक बार देख लीजिए बच्चों, जो लोग जिनको भूल गए थे या जो होमवर्क नहीं किए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। गैप भी हो गया था, है ना। प्रीवियस क्लास और एक क्लास में और अच्छा खासा गैप हो गया। तो एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा और याद हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आता ही है। तो एक बार हमारा रिकॉल हो जाएगा। लेट 1 - i, √1 - i = x + i y, ये लिखते थे ना बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते थे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमको मिल जाता था क्या बच्चों? 1 - i = x + i y का होल स्क्वायर। या दिस इम्प्लाइज 1 - i = x² - y² + 2i(xy). यही ना? कहीं गलती कर रहा हूँ बता दीजिएगा। सही क्या हूँ बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ठीक क्या हूँ बच्चों? ओके ओके ओके। तो यहाँ से हमें मिल गया नाउ, हमें मिल गया कि भाई x² - y² का वैल्यू तो 1 मिल गया, और 2xy का वैल्यू हमें मिल गया -1, है ना। xy इज नेगेटिव, ये ध्यान देने वाला बात। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता था बच्चों। फॉर्मूला क्या था हमारा? कि भाई a+b का होल स्क्वायर जो होता है, वो होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। क्या था? प्लस था ना? +4ab था ना बच्चों? चलिए ओके। तो आपको मिल गया यहाँ से x² + y² का वैल्यू जो है उसका होल स्क्वायर = x² - y² का होल स्क्वायर +4xy, मतलब x²y²। या x² - y² का वैल्यू हमें मिला था कितना? 1। 1 का स्क्वायर प्लस ये लिख सकते थे हम 2xy का होल स्क्वायर। या ये आपको मिल गया बच्चों 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 ही होगा, 2 मिल गया। तो x² + y² का वैल्यू आपको मिल गया क्या? 2। या आपको मिल गया बच्चों x² + y² का वैल्यू √2, है ना। लेट इट बी इक्वेशन 2, और इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों। ऐड अगर हम कर दें, एडिंग 1 and 2, हमें मिल गया x² + y² = √2, एंड x² - y² = 1। ऐड कर रहे हैं बच्चों, y² कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया 2x² = √2 + 1। या x² का वैल्यू मिल गया √2 + 1/2, ठीक है। एंड नाउ अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये मिल गया x² + y² = √2, और इधर मिल गया x² - y² = 1। सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। प्लस x² - x² कैंसिल आउट, ये हो गया 2y² = √2 - 1। या y² का वैल्यू हो गया √2 - 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर किया? नाउ xy इज नेगेटिव,
एक्स वाई अगर नेगेटिव है मतलब इसका क्या होता है बच्चों कि बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना, दोनों क्या है अपोजिट साइन थे, यही होता है ना बच्चों, क्या और कुछ होता है, अपोजिट साइन है ना। हाँ, तो इसका हो सकता है आंसर जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो अगर रूट ओवर ऑफ रूट टू प्लस वन बाई टू, अगर इसको पॉजिटिव ले तो इसे नेगेटिव ले जाता हूँ, रूट ओवर ऑफ रूट टू माइनस वन बाई टू आई, और रूट ओवर ऑफ नेगेटिव रूट टू प्लस वन बाई टू प्लस रूट ओवर ऑफ रूट टू माइनस वन बाई टू आई। इस तरह से कुछ आंसर दिया था क्या? ये आंसर और कुछ दिया था बच्चों? अच्छा, तो यही होगा। और किसी का ये आया था क्या आंसर भाई? ऐसा किसी का कुछ और मतलब सेम आया, मतलब मैं भी ठीक किया हूँ। आज तो दोनों गलती किए या फिर दोनों सही किए हैं? सही का ज़्यादा चांस लग रहा है। देख लीजिए बच्चों, किसी का और कुछ आ गया आंसर तो बता दीजिए कि हाँ सर मेरा अलग था आंसर, तो देखेंगे उससे आपसे करना। देखिए बच्चों, यहाँ तक यही आया था। मैं एक बार आंसर पूछता हूँ, मिल गया तो ठीक है। कौन सा बिट था दीपा नीला? यही आंसर है बच्चों, ठीक है ना, आंसर एग्जैक्ट यही है। हाँ सर मिस्टर, ठीक, यही आया था। अच्छा, और कौन सा बोले सुहानी? बिट 9 आई ना, माइनस आई। हाँ हाँ, माइनस आई। चलिए, तो जेड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन आपका माइनस आई। बाकी लोग नहीं किए थे क्या बच्चों? बाकी आप में से नहीं किए थे क्या? ठीक है, ओके। हाँ, तुम बाहर हो ना, तुम आए कि नहीं? आ गया ना? हाँ, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई बच्चों। तो देखते हैं, प्रोसेस तो सेम रहेगा, ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ माइनस आई। या बच्चों थोड़ा सा बेटर लगे हमें क्वेश्चन करने में, इसलिए मैं इसको जीरो माइनस आई लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा ना, चलेगा? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ बच्चों तो मुझे मिल गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई। सो यहाँ से मिल गया कि एक्स का माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जीरो है, एंड टू एक्स वाई का वैल्यू कितना भाई? माइनस वन। देख लीजिए बच्चों, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? देखते रहिए, थोड़ा गलत कर रहा हूँ तो बताइएगा, ठीक है। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों कि भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी होता है। तो यहाँ से मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो था इक्वल हो गया किसके साथ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ये तो जीरो मिल गया था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे जीरो मिला था, तो ये हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर मिला था, तो ये वन हुआ, ठीक है ना। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू वन मिला, आपको पता है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो लेट दिस इक्वेशन टू एंड दिस भी इक्वेशन वन। तो अगर ऐड कर दें हम बच्चों, यह मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, या एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको वन बाई टू मिल गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? यही मिल गया। तो ना पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन, या डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कंफ्यूज होगा किसी कोई सा बच्चा, इसलिए मैं ये कर दे रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन टू, अगर टू में मैं पुट कर दे रहा हूँ, वन में सॉरी पुट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो था, या एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल था वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई स्क्वायर का भी वैल्यू कितना मिल गया? वन बाई टू मिल गया, है ना। नाउ ध्यान देने वाला बात यह है कि बच्चों एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है, मतलब दोनों अपोजिट साइन होने वाले हैं। तो रूट ओवर ऑफ जेड आपको क्या मिलने वाला है? अगर प्लस एक्स लूँ तो वन बाय रूट टू लूँ तो वाई मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स नेगेटिव ले जाऊँ तो मुझे वाई पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखिए तो बच्चों,
इसका यही आंसर आता है कि और कुछ? हाँ यही है। बिट 6 जैसा, बिट 6 अच्छा। जैसा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए क्या? वो रूट ओवर ऑफ माइनस वन को आई लिख दो, क्वेश्चन वही है। देखो बिट 6 का जो क्वेश्चन है ना, तो एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर नहीं आएगा तो बता। बिट 6 का क्वेश्चन है -11 -60 रूट ओवर -1। ये जो -1 है इसे क्या लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते। अब वही तो वही सेम क्वेश्चन बन गया ना इसमें करने का। देखो फिर एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कर ही दूंगा ऐसा कुछ। हम्म। बिट 7, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें भी तो कुछ नहीं है सर, मिस्टर डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 + 4√3i, ये क्वेश्चन क्यों? तो भेजो तो सोल्यूशन में देख रहा हूँ सर मिस्टर। बच्चों तब तक आप लोग ये नंबर ट्राई कीजिए। 1 + 4√3 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, फिर भी वो भेजिए। नहीं नहीं आया। नहीं ये तो दीपन है। ठीक है सर मिस्टर, जब आएगा मैं एक बार देख दूंगा, क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है ना? फिर अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, अभी तक आया नहीं। जस्ट अभी जस्ट आधा आधा भेजो जो। ये गलती की हो, ये गलती की हो ना तुम, स्टार्टिंग स्टेप की गलती की हो। 4 इंटू, ये इंटू क्यों कर दिए? 4√3i होगा सर, ये होगा 4√3i होगा। तुम ये रूट के बाहर 3 ला के मल्टीप्लाई करके आई लिख दियो, स्टेप ही गलती। क्वेश्चन समझ, बात समझे ना? हाँ, यही स्टेप में रखना है, ठीक है ना? फिर इसको फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग दीजिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है ना? पहला ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है, चलो सुन लीजिए पहले, एक काम को लिख लीजिए। पहला जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है वेक्टर वेक्टर फॉर्म, जो वेक्टोरियल भी बोलते हैं। और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म, ये 3 प्रकार से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म बच्चों अगर आप देखा जाए तो ज्योमेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं, बस आपको एक दो टर्म समझना पड़ेगा क्या होता है, बाकी और कुछ नहीं। हालांकि हम उसको कैसे निकालते हैं जान चुके हैं पहले से, है ना? बस थोड़ा बहुत आइडिया लेना है।
देखिए बच्चों, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब आप इसे ज्योमेट्रिकली मीन्स आप ग्राफ पेपर में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिक मतलब समझते हैं ना बच्चों, जियोमेट्री, जियोमेट्री आप पढ़ते हैं बच्चों, है ना। जियो से ही आता है, ज्योग्राफी से आता है, मैप वगैरह से, पता नहीं क्या क्या ज्योमेट्रिकल फॉर्म बच्चों। तो देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, हम इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्लेन में बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस प्लेन में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसे कहते हैं गॉसियन प्लेन। कौन सा प्लेन बच्चों? गॉसियन, ठीक है ना, या आर्गन प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा कि द प्लेन, ये बस जानने के लिए बच्चे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्गन प्लेन बोल देगा, गॉसियन प्लेन बोल देगा, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं सर ये क्या फॉर्म दिया है, क्या प्लेन दिया, आप तो पढ़ाए नहीं, आप हमें गेम दे दिए। ऐसा नहीं है बच्चों, पढ़ाए सब रहता है, हमें याद नहीं आता। लिखे द प्लेन in which we represent a complex number geometrically is known as complex plane और argand plane और Gaussian plane। GAUSSIAN, Gaussian plane, तीनों एक ही प्लेन है बच्चों, है ना। और ये प्लेन कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है बच्चों कि आपको ना समझना है। मैं आपको कोई सा क्लास में एक दिन बताया था कि एक्स को हमेशा कौन सा एक्सिस लेना बच्चों, रियल रियल पार्ट को कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करना, मैं आपको बताया था, किनको याद है पता नहीं। एक्स एक्सिस बढ़िया, हाँ। और वाई को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इमेजिनरी पार्ट है उसको अब मैं किस में डालना है बच्चों, वाई एक्सिस पे डालना, ये ध्यान दीजिएगा। यही आपका है कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, तीनों प्लेन एक ही, कोई सा अलग अलग चीज़ नहीं है, कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हम बिल्कुल ना जाने, है ना। नॉर्मल आप खाली याद रखिए बच्चों कि एक्स एक्सिस पे हमको रियल पार्ट रिप्रेजेंट करना है ना। एक्स एक्सिस में हमारा क्या आएगा बच्चों, रियल पार्ट, और वाई एक्सिस पे आएगा हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट, है ना। एक्स पे आएगा आपका हमेशा रियल पार्ट, वाई पे आएगा आपका क्या, इमेजिनरी पार्ट, या वो नंबर जिसमें आयोटा लगा हो। एक ही बात है, दोनों बोलने का मतलब एक ही बात है ना, कि अलग अलग बात हो गया बच्चों, सेम, है ना। तो इसमें हम क्या क्या, इसमें क्या क्या टर्म्स हम पहले समझ। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, और आपको बोला गया कि भाई एक काम कीजिए, इसको आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिए। तो ए जो है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आप यहाँ पे कहीं पे रिप्रेजेंट कर दिए, ये पॉइंट हो गया बच्चों ए, और जीरो होगा सी। और इमेजिनरी पार्ट में बी था, तो यहाँ पे कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा बी। ठीक लिखा हूँ बच्चों, गलती लिखा हूँ, देखिए तो यही बोला था तो मैं आपको बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दो पॉइंट मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे जो आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं बच्चों, है ना, दो पॉइंट्स मतलब अगर आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, ठीक है। सपोज ये आपका पॉइंट था बच्चों ए, और ये पॉइंट बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है, इसका जो डिस्टेंस है ना, ए बी जो होगा आपका, ये होगा मॉडुलस, क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यही है, या समझ लीजिए आप, जो पॉइंट है गॉसियन प्लेन में, अगर हम इसे पॉइंट्स को डालें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम गॉसियन प्लेन में डालते हैं, और उस समय उन जब पॉइंट्स का जो डिस्टेंस हमें मिलता है, वो हमारा क्या होता है बच्चों, मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे बच्चों बात कि नहीं। ठीक है, अब थोड़ा देखिए यहाँ,
बच्चों थोड़ा गलती हो गया मेरे से, ठीक है ना। ये पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करने से गड़बड़ हो जाएगा, इसको पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करो, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। इसे बस एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट की तरह रिप्रेजेंट करो, तब सही बनेगा। सॉरी, ऐसे गलती हो गया बच्चों। ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। इसे हम कोई सा पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इसे आप एक्स में लीजिए, इसे वाई में लीजिए। मैं आपको बोला था एक्सिस पे लेने के लिए, एक्सिस पे नहीं लेना है, जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट हम डिनोट करते हैं, इस तरह नॉर्मल कोऑर्डिनेट की तरह पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट था आपका ए और ये पॉइंट था बी, दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल गया। सपोज ये पॉइंट हो गया आपका ए कॉमा बी, ऐसा करना था। सॉरी, वैसे एक्सिस पर डाल दिया था, एक्सिस पे मॉडुलस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ए बी बच्चों देख लीजिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से। ये ए बी समझ में आया ना, पॉइंट कैसे लिया बच्चों। हाँ हाँ, चलिए अब मान लीजिए ये पॉइंट को मैं लेता हूँ पी, ये मेरा ओरिजिन था ओ, ओरिजिन से लाइन खींचूंगा बच्चों, है ना। अगर ओरिजिन से मैं लाइन खींचा पी तक, तो ये मुझको मिलेगा मॉडुलस। मैं गलती बता दिया था, ए भी बता दिया था, जो कि नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे मिलेगा मॉडुलस, सॉरी क्लियर कीजिए बच्चों इसको। अगर आप बना लिए थे बच्चों, काट के ठीक बनाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको मॉडुलस नहीं मिलता। ये बाकी पॉइंट कैसे प्लॉट के समझ में आ गया ना बच्चों। जो भी था लिया वही, एक्स में रियल पार्ट लिया हूँ और वाई को इमेजिनरी पार्ट लिया हूँ और सिर्फ पॉइंट को प्लॉट किया, ठीक है ना, एग्जैक्ट पॉइंट। और जब सेंटर से ओरिजिन से बच्चों उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया, तो मुझे मिला उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड। इसलिए आपको पाइथागोरस में अप्लाई करते तो नहीं मिल जाता है क्या, मैं बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो आपको मॉडुलस समझ में आ गया। मॉडुलस किसे कहते हैं बच्चों, मॉडुलस क्लियर हो गया बच्चों सबका। मॉडुलस क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए थोड़ा बताइए, मॉडुलस में किसी का डाउट है? नहीं ना। चलिए आर्गुमेंट थोड़ा सा समझिए बच्चों, दूसरा आता है आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आर्गुमेंट देखते हैं। द एंगल स्लोप, बेसिकली बात ये आर्गुमेंट जो है बच्चों स्लोप है। अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो भी आपका करेक्ट होगा। आर्गुमेंट क्या है बच्चों, आर्गुमेंट होता है स्लोप, है ना। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप जो आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन में जब आप रिप्रेजेंट कर देंगे, उस समय जो इसका स्लोप बन रहा होगा वो आपका आर्गुमेंट होता है। स्लोप, स्लोप आपको पता है कि नहीं बच्चों, स्लोप क्या होता है? हम कहीं स्लोप पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े सर, 12th में कहाँ पे स्लोप? हाँ चलिए फिजिक्स में पढ़े, चलिए 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 फिजिक्स में पढ़े ना। हाँ, 12th में हमारा है, मैं वही ध्यान में पढ़, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता, बाकी सबका स्लोप चेंज होता है। तो देखिए द एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है। इतना लिखिए बच्चों, प्लीज समझते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है ना। हम समझे कि अगर मुझे थीटा का वैल्यू मिल जाए तो मुझे आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये ट्रायंगल में सपोज ये ओ ए पी है, इन ट्रायंगल ओ ए पी मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, टेन ले जाता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? परपेंडिकुलर क्या है? डी है। डी मतलब कंफ्यूजन होगा डी में, तो मैं लिख दे रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलेगा? एक ही बात है ना। डी मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं। और बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, बेस का वैल्यू क्या है? ए, एंड ए क्या है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या बच्चों, तो हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बाकी इस तरह से नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। 10 के जगह पे मॉडुलस लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ये बस लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिए? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला खाली पुट किया आर्गुमेंट का, थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट में पुट करें ना, तो आपको क्वाड्रेंट में बड़ा गड़बड़ी होगा, है ना। सर समझा दीजिए और एक बार, समझ नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया रुचि? वो ये बी के बाद ये वाला चीज नहीं समझ में आया, ये वाला, इसको बेकार है, भूल जाओ। याद रखो टेन इन थीटा का वैल्यू क्या है, ये थीटा जो निकालना है, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स इमेजिनरी का जो भी है बाय रियल का मॉडुलस, ये समझो बस, इसको भूल जाओ, बेकार है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ, वो ऐसे ही है ना। फॉर्म देखो, फॉर्मूला मतलब देखो दो चीजें, एक आपका है कि आप फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट पुट करें, क्लियर है। इसमें समझने में प्रॉब्लम, जो चीज समझने में प्रॉब्लम छोड़ देना, दूसरा कुछ काम का नहीं रहता है, बस एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आया तो बताना। पहला ऑप्शन लेते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब एक्स प्लस आई वाई लेता हूँ, तो ये कौन सा, ये जो है पॉइंट, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई? फर्स्ट में आएगा ना, समझ रहे ना बच्चों, फर्स्ट में कैसे हुआ? अरे भाई बाकी लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, हाँ, ये फर्स्ट में आ रहा है, ये सही चलेगा ना बच्चों, दिख रहा है ना? ओके ओके, बोलेंगे तो बता देंगे। अरे भाई तो इतना स्लो कभी कभी कैसे हो जाता है भाई, टू मच फन। धर धर चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो पहला एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पे बोला है कि x प्लस आई वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट होगा, सॉरी यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा, ये लकड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट होगा एक्स वाई। तो अगर हम यहाँ से इसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉडुलस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये मॉडुलस होगा, इसी को मॉडुलस बोलेंगे ना बच्चों, ठीक बोल रहा हूँ? ये पी है, सपोज ये फोर है। अगर मैं पूछूं कि आर्गुमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये बना है, तो ये आपका आर्गुमेंट होगा। ठीक बोलेंगे, गलत बोल रहे हैं बच्चों? ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सॉरी बताइए, ठीक बोल रहा हूँ? चलिए, तो ये मिल गया मुझे, ठीक। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला कि भाई ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स थीटा बना रहा है, ठीक है ना। मॉडुलस लूँ या मॉडुलस ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेन का वैल्यू इस एंगल के लिए मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाला है, तो मेरे को यहाँ पे कोई कैलकुलेशन का जरूरत है नहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप जानते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अभी हमको ये पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मॉडुलस वाला। तो मॉडुलस यहाँ पे आप ये लगाएं या ना लगाएं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप मॉडुलस लगाइए या मॉडुलस ना लगाइए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट कितना मिल गया, इसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, डायरेक्ट टेन ऑफ थीटा ले जाएंगे, आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा, है ना। टेन थीटा ले जाएंगे आपको, डायरेक्ट आर्गुमेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। या फिर एक काम करेंगे हम, यहाँ पे अभी आर्गुमेंट को हम थीटा लिखे रहते हैं, फिर हम डिफरेंस समझेंगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एग्जांपल को बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव ना, माइनस एक्स प्लस आई वाई, ये होगा। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल ठीक दिया हूं, है ना। एक्स देखिए, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको समझ में आ रहा है? तो बच्चों कि सब बाउंस जा रहा है, देखिए बाउंस जा रहा है, तो बताइएगा। तो अगर हम इसको
ओके, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट प्लॉट करें तो इधर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे मिलेगा -x + y। तो अगर इसका मैं एक स्लोप, अगर इसका मैं आर्गुमेंट मॉडुलस पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे सर ये जो लाइन है ये आपको मिल रहा है मॉडुलस। मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस तो भाई फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, डिस्टेंस वाला पुट करेंगे मॉडुलस मिलेगा, तो मॉडुलस में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बोला था कि आपका क्या है भाई, आर्गुमेंट क्या होता है। थोड़ा डिफाइन सुनिए, आर्गुमेंट थोड़ा डिफाइन देखिए बच्चों, आप लोग जो लिखे हैं डिफाइन, वो डिफाइन एक बार देखिए और समझिए। आर्गुमेंट में हमें डिफाइन बोला था कि भाई एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकालो, मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकालो, मतलब मुझे ये एंगल चाहिए बच्चों। लेकिन ये एंगल मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो जानता हूँ कि भाई मैं जब तक अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल तो इस तरह बना रहा हूँ, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके मैं वो फॉर्मूला डाल दूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस करके मुझे ये एंगल मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, सपोज ये अल्फा है। तो आर्गुमेंट जो है मेरा थीटा, आर्गुमेंट थीटा जो किसके किसके कितना इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखिए टोटल एंगल कितना है भाई, एक्स एक्सिस पे टोटल एंगल क्या है भाई बताइए, एक्स एक्सिस पे टोटल 180, 180। तो मैं मुझको थीटा चाहिए था, तो थीटा कैसे निकालूंगा, मैं थीटा निकालने के लिए क्या कर दूंगा, पाई माइनस अल्फा कर दूंगा, हाँ या ना, ठीक बोला कि गलत बोला, ये चीज समझिए बच्चों। थीटा निकालने, मैं देखिए मैं डायरेक्ट थीटा नहीं निकाल सकता, थीटा कैसे निकालूंगा भाई, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तो tan थीटा लेके नहीं निकाल सकता ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे मिल गया उस तरफ, है ना, पॉजिटिव, लेकिन मुझे चाहिए था क्या कि भाई एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है, तो पॉजिटिव के साथ जो एंगल बन रहा है देखिए थीटा बन रहा है, तो थीटा निकाल नहीं सकता था डायरेक्ट, इसलिए मैं क्या किया, टोटल एंगल में जानता हूँ, एक्स एक्सिस पे टोटल एंगल पाई है, पाई से मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा, देखिए ठीक क्या होगा गलत क्या होगा, देखिए तो बच्चों, ठीक क्या हूँ, सुन रहे हैं बच्चों, अरे कोई तो बोलो, चलिए मतलब बहुत जन यस बोल दी, मतलब आप लोग को समझ में आ गया थोड़ा, ठीक है ना। चलिए अब और तो केस हो सकता है बच्चों, अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस देखते हैं, है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं बच्चों केस क्या होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, दोनों नेगेटिव ना, साथ तक थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है ना बच्चों, z इज इक्वल टू -x - iy, ये एक केस हो सकता है बच्चों कि दोनों नेगेटिव हो जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया अगर, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बोला गया कि भाई इस कम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिए, बोले सर ये पॉइंट है -x - y, इस पॉइंट को मैं P ले लिया, और यहाँ से अगर मैं आपको मॉडुलस बोला तो मॉडुलस आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए ऑरिजिन से, ठीक है ना, ऑरिजिन के आसपास ज्वाइन कर दिया, आपको मिल गया मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस मिल गया, कोई इशू नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिफाइन के हिसाब से पढ़िए बच्चों, डिफाइन के हिसाब से क्या बोला था भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे देखिए, अच्छा यहाँ पे भी हमको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, ये एंगल चाहिए था बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल चाहिए था, तो ये एंगल चाहिए ना बच्चों, हम डिफाइन के हिसाब से ये एंगल चाहिए, तो ठीक है, चलिए चलिए ये एंगल हमें डायरेक्ट, ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के बाद हम अल्फा तो निकाल सकते हैं बच्चों, अल्फा निकाल सकते हैं, हाँ या ना बताइए, ठीक बोल लो, तो मुझे एक फिर कैसे मिलेगा बताइए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, बच्चों देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास किए थे तब मैं आपको बताया था कि एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है, ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक एंगल है,
ठीक है ना। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा +60। अगर इधर एंगल है तो आप आएंगे क्या, -60। ठीक बोला हूँ कि गलत बोला हूँ बच्चों? ये चीज सही बोला हूँ ना? पहले क्लास में पढ़ाया था बच्चों, याद है कि नहीं याद है बताइए? नहीं याद है तो कोई सा नया चीज नहीं सीख लीजिए आप, है ना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव आता है, क्लॉकवाइज आ गए तो नेगेटिव आता है, यही फर्क होता है, ठीक है ना। अगर आप घड़ी का डायरेक्शन में आएंगे बच्चों तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक कि गलत बताइए बच्चों? ठीक बोला गलत बोला? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, चलिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें पॉजिटिव निकालने के लिए पाई प्लस अल्फा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उतना बड़ा एंगल आ जाएगा कि हमको tan का निकालने का झंझट हो जाएगा। तो हम नेगेटिव में देख लेंगे। अगर हम नेगेटिव में जाएं, है ना, अगर उधर से मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज नहीं घूम के, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आ जाऊँ, तो एंटी क्लॉकवाइज आने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, है ना, नेगेटिव में चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर -180 से -180 हुआ ना बच्चों, पूरा इस तरह घूमता तो 180 होता, क्लॉकवाइज घूमता यहाँ से बच्चों, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमता तो यहाँ तक पहुँचता तो +180, लेकिन यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूमा तो मुझे मिल गया क्या, -180 से ये अल्फा को मैं माइनस कर दूंगा, तो -पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ थीटा का वैल्यू। देखिए तो बच्चों, -पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं, या -पाई माइनस अल्फा नहीं, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा ये लिखूंगा सर, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा लिखूंगा। देखिए तो बच्चों, अब ठीक क्या हूँ, देखिए बच्चों डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पासवर्ड वही 1234। देखिए तो ये थोड़ा समझिए तो बच्चों, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा समझ में आएगी नहीं, थोड़ा देखिए तो ये माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा कैसे होगी। थोड़ा देखिए बच्चों, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा कैसे हुआ। देखिए -180 मतलब कहाँ जी बच्चों, सुन रहे हैं? -180 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया -180, है ना। और ये एंगल मुझे चाहिए हटाना है, क्योंकि मुझे खाली इतना एंगल निकालना है बच्चों, तो इसलिए माइनस से नेगेटिव ऑफ 180 से ये एंगल को हटा दिया, अल्फा को हटा दिया। देखिए, या कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे माइनस और पाई माइनस अल्फा नहीं लिख के पाई प्लस अल्फा लिखूंगा तो सही होगा कि गलत होगा बच्चों बताइए तो, अगर पाई प्लस अल्फा लिख देगा तो। बच्चों बताइए तो कि पाई प्लस अल्फा को लिख देगा तो क्या सही है, थोड़ा देख लिए बताइए, डिफाइन के हिसाब से सही है पाई प्लस अल्फा बच्चों? बच्चों नहीं नहीं, सोच के बोलो, सोच के बोलो, डिफाइन पढ़ो, सोच के बोलो डिफाइन। बच्चों जल्दी बताइए, ये आप माइनस और पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं और पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं, क्या ये दोनों करेक्ट होगा या नहीं करेक्ट होगा बताइए? थोड़ा देखिए, सोचिए और बताइए, डिफाइन लेकिन पड़ेगा, जब आप सोच रहे हैं तब आप डिफाइन को ध्यान पर रखिए, आप सोचिएगा और बताइए कि सही सही है कि गलत है। ये मत बोलिएगा कि सर आप ब्रैकेट खोलें तो -पाई प्लस अल्फा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं खोला जा रहा है, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोल दिया करो यार, आज भी तो सबका माइक ऑन कर रहा है। सर नहीं होगा क्योंकि बच्चों देखिए बताइए,
आप लोग का माइक माइक से ज्यादा बोलना। और किसको नहीं आया? सत्यजीत होगा कि नहीं बताओ यार, चुपचाप बैठो तुम, एक दिन माइक ऑन नहीं किया। सत्यजीत, हाँ ये होगा कि नहीं, दोनों सही है कि गलत है? एक नीचे वाला गलती लिखा हूँ। क्यों सही है? नीचे वाला कैसे सही है बताओ तो, क्यों सही हो गया? वेरी गुड। ऊपर से नहीं करके अगर वर्ड बोल दोगे तो बेटर है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे बच्चों, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज में तो पाई प्लस अल्फा है ही यार, क्या कैसा हिसाब कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज गएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आए यहाँ तक आ गया 180 डिग्री, और ये अल्फा था तो पाई प्लस अल्फा हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं आ रहे क्योंकि ज्यादा बड़ा एंगल मिल जा रहा, 180 पार मिल जा रहा, तो हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि हम यहाँ से इधर आएंगे, इसमें आएंगे क्लॉकवाइज में आएंगे, तो क्लॉकवाइज में आएंगे तो ये हो गया -180 से ही अल्फा हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। दोनों करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बच्चा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा लिखेगा तो भी सही, और पाई प्लस अल्फा लिखेगा तो भी सही है ना? क्या बोल रहे हो शर्मिष्ठा? नहीं समझ पा रहा हूँ, माइक ऑन करो शर्मिष्ठा। बोलो क्या बोल रहे थे? तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तुम एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में ये टोटल एंगल कैसे मिलेगा? डिफाइन के हिसाब से क्या बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है वो आपका आर्गुमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो बन रहा है ना शर्मिष्ठा, यहाँ से लेके घूमना स्टार्ट किया यहाँ तक आगे 180 डिग्री, और यहाँ पे तो होगा ना 20 25 30 जो भी है, दोनों को प्लस कर दोगे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आप इसी में कीजिएगा बच्चों, माइनस और पाई माइनस अल्फा ध्यान पर रखिएगा, है ना? फोर्थ में आइए बच्चों, फोर्थ में लास्ट केस क्या हो सकता है बच्चों कि जेड का जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव, यही होगा ना बच्चों? एक्स माइनस आई वाई, ठीक कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, देखे तो एक्स माइनस वाई आई वाई होगा तो बच्चों। हाँ, तो एक्स प्लस आई वाई है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ आ रहा देखते हैं क्या एंगल बनेगा। अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। चलिए देख कर संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मुझे आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये हो हाँ, हाँ यहाँ पे अटक गया था। चलिए तो मान लेते हैं अभी हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट मिला, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स कॉमा माइनस वाई, आर्गुमेंट आप मॉड्यूलस आप समझिए। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका आर्गुमेंट क्या होगा तो क्या बोलेंगे बताइए? सर अगर आपको ये मिल जा रहा है अल्फा तो आर्गुमेंट को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते माइनस अल्फा, बताइए हाँ या ना? अगर क्लॉकवाइज में आ जाए तो ये नहीं लिख सकते बच्चों? अगर क्लॉकवाइज में देख लें तो माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? चलिए ये तो क्लॉकवाइज का बात हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिख पाऊंगा बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? बड़ा इजी है, अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो बड़ा दुख का बात है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा बच्चों? नहीं, ठीक बोलो थोड़ा अच्छा से सर। 2 पाई माइनस अल्फा है ना, 360 डिग्री में से एक बार ऐसे ग्राउंड कर लेते हैं, 360 डिग्री में से ये हटा दीजिए, ये एंगल को माइनस कर दीजिए, अल्फा को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये एंगल नहीं मिल गया बच्चों?
एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये एंगल नहीं मिल गया? बात समझे कि नहीं? ठीक है, देखिए बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ वो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, कंफ्यूजन है। लेकिन जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से नहीं पढ़े, या पढ़े तो बच्चों सब घोल के पी गए, है ना। आपको घोलना है, पीना है, लेकिन उसे हजम नहीं करना, ध्यान पर रखना है बच्चों, है ना। नहीं ध्यान पर रखेंगे तो टू मच फन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलिए तो एक समरी कर लेते हैं बच्चों। अगर अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है बच्चों? अगर मैं यहाँ पे अल्फा लेता हूँ, ठीक है ना, तो आर्गुमेंट थीटा का वैल्यू इसके साथ हो जाएगा अल्फा के साथ इक्वल। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा किसके साथ? पाई माइनस अल्फा के साथ इक्वल। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू होगा माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा, या फिर आप चाहें तो माइनस पाई प्लस अल्फा लिख दीजिए, है ना। लेकिन ये पाई प्लस अल्फा लिखेंगे बच्चों तो क्या प्रॉब्लम होगा? कैलकुलेशन में आपको 180 से ज़्यादा एंगल मिल जाएगा, जहाँ जिसका वैल्यू हो सकता है हमको लिखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ पे और एक दो स्टेप बढ़ सकता है बच्चों। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं निकलेगा। अगर 210 डिग्री आ जाएगा 10 ऑफ 210 तो आप निकाल ही पाएंगे उसको, फिर 180 प्लस 30 करके तोड़ेंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू डायरेक्ट सिंपल है माइनस अल्फा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर अल्फा मिल गया तो आप थीटा कैसे निकालेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अल्फा कैसे मिलेगा, तो हम अभी समझे कि आर्गुमेंट के लिए हमको अल्फा कैसे मिलेगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या बच्चों? टेन अल्फा का वैल्यू हम ले जाएंगे इक्वल किसके, सॉरी टेन अल्फा का वैल्यू इक्वल लेंगे, अगर वाई अगर यही है एक्स वाई है तो टेन अल्फा का वैल्यू हम ले जाएंगे मॉडुलस ऑफ वाई बाय एक्स। मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं साइन नहीं देख रहा हूँ, है ना। एंड अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ मॉडुलस वाई बाय एक्स। यहाँ पे हम साइन नहीं देखेंगे और साइन को एडजस्ट करने के लिए ये चारों चीज़ याद रख लेंगे। अच्छा से लिखिए बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का यही साइन में गड़बड़ होता है। अगर आप ध्यान से समझें बच्चों तो कभी भूलेंगे नहीं, और समझे नहीं है तो थोड़ा रख लेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चॉइस इज योर्स, जैसा आपको ठीक लगे बच्चों। लिख लिए बच्चों? हाँ चलिए, तो कुछ प्रैक्टिकल नंबर्स करते हैं बच्चों ताकि और आपको इजी लगने लगे, ठीक है ना। अभी आपको हो सकता है कि लग रहा होगा कि क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। ये चार चीज़ ग्राफ को याद रखिएगा। अगर अभी तक आपको क्लास में कुछ नहीं समझ में आया है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, भाई मेरा सब बाउंस के ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल जाओ। लेकिन ये चीज़ को भूलना नहीं ग्राफ में। और ये जानो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, है ना। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, ये सारा पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है बच्चों कि भाई एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसी को देखते हुए बच्चों एक नंबर करते हैं। क्वेश्चन आपका फाइंड द मॉडुलस इन आर्गुमेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन आपका फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ठीक है ना। आपको मॉडुलस में निकालना है बच्चों और आर्गुमेंट में निकालना है। कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया सपोज जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3i। मैं जानबूझ के बच्चों पहला इजी नंबर दिया हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही नंबर दिया हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपको सबको समझ में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा क्लियर समझ में आया बच्चों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सबको क्लियर समझ में आया, देख लीजिए बच्चों। दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, है ना। पहला वाला जो रियल पार्ट है उसे एक्स, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे वाई लेके चलो। तो पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं बच्चों। मॉडुलस निकालना तो बड़ा इजी, मैं आपको बताया था मॉडुलस कैसे निकालते हैं। रूट डालो, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये जानते हैं ना बच्चों, मॉडुलस निकाले थे ना बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में, कि नहीं निकाले मॉडुलस एक बार? चलिए तो क्या √1 प्लस 3, तो ये आ गया 2। अच्छा यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस क्यों नहीं होगा बताइए कोई, कि हम यहाँ पे प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, कोई बता दो बच्चों। -2 क्यों नहीं होगा?
थोड़ा ध्यान से बताइए, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान से बताइए। यहाँ पे √4 का वैल्यू 2 क्यों, +-2 क्यों नहीं हुआ? नहीं, कहाँ कहीं तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? तो वो रूट वाला का जो हम कर रहे थे उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे मत दो, वो अलग था भाई। वो दो अलग स्क्वायर था, उसको प्लस करे थे, वो हो रहा था, ठीक है, वो जस्टिफिकेशन अलग है, यहाँ का जस्टिफिकेशन अलग है। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं बच्चों, आप लोग देखिए देखिए बच्चों, यही है, आप लोग इंटेंस प्रेशर ले ले रहे हो। ये सब यहाँ पे 80-90% वाले बच्चे हैं, और 80-90% वालों को मैं अगर पूछ रहा हूँ कि मॉडुलस जेड नेगेटिव क्यों नहीं होगा, तो मुझको आंसर क्या क्या सुनने को मिल रहा है। आंसर ये होगा, सर मैं मॉडुलस जेड का मतलब आप बताए थे कि मॉडुलस जेड जो है डिस्टेंस है उस पॉइंट का ओरिजिन से। तो भाई डिस्टेंस नेगेटिव कैसे जाएंगे हम? मॉडुलस का मतलब मैं क्या बताया बच्चों, अगर अभी मैं आपको प्लेन पढ़ा रहा हूँ तो हम उसको प्लेन के हिसाब से जस्टिफाई करेंगे ना। प्लेन में ये है, मॉडुलस क्या है आपका, ये पॉइंट आपका मॉडुलस है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ये आपका मॉडुलस है, कहाँ पे बनाया हो कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बना मॉडुलस लिखा हूँ, मॉडुलस ये है। तो मॉडुलस तो भाई डिस्टेंस है, उस अगर उसका कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक पोलर क्या बोलते हैं, गॉसियन प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करें और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखें, तो मुझको मॉडुलस मिलता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा, ये मेरा जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप एक अलग लेवल पे लेके चले जा रहे हैं, बाप रे बाप। इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा रे। समझे बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आया सबको अभी? हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए, सब तगड़े बच्चों हो, सब 80-90 वाले हो, IIT नीट ये हमारा एम है ना। और हम मॉडुलस पे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए ना, मॉडुलस तो खत्म हो गया, अब आर्गूमेंट पे बात आते हैं बच्चों, ठीक है ना। आर्गूमेंट निकालते हैं, हालांकि किसी भी आर्गूमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसका सोल्यूशन है बच्चों। अब आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, मैं क्या बोल रहा था, पहले आप अल्फा निकाल लीजिए, है ना। पहले आप क्या निकालिए बच्चों, अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं? टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई जेड, है ना। टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स। यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है बच्चों? वाई का वैल्यू √3 बाई एक्स का वैल्यू क्या है भाई? 1। तो आपको अल्फा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स √3। टेन का कौन सा वैल्यू √3 है बच्चों? टेन का कौन सा वैल्यू √3 है? 60। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अल्फा इक्वल्स टू 10 60 मींस पाई बाय 3 लिख दो डायरेक्ट। टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो गया बच्चों, चलेगा ना, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा अच्छा, चलिए 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 बच्चों, किसको नहीं समझ में आएगा। ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 60 60 मीन्स हो गया पाई बाय 3। 10 इनवर्स 10 कैंसिल, अल्फा का वैल्यू हो गया पाई बाय 3। ये दोनों कैंसिल हुआ था बच्चों, काटना नहीं ऐसा, हाँ ऐसे काट मत देना। 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3, इसको ऐसे काटते नहीं है ना, वो डायरेक्ट हुआ पाई बाय 3। चलिए नाउ, जेड लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है बच्चों? थीटा का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा भाई? तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा का वैल्यू मिल गया पाई बाय 3। मिल गया, बड़ा इजी था बच्चों। कहाँ पे डाउट, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम बताइए कि यहाँ से नहीं समझ में आया, गड़बड़ लग गया बच्चों? बड़ा इजी लगा कि नहीं? अगर आप वो सब चीज़ को भूल जाएं तो इजी है कि नहीं, है ना। आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा बच्चों, है ना। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को बाईपास करके आप समझें कि भाई नंबर कैसे करना है, तो इजी लगेगा। चॉइस आपका है बच्चों, आपको नंबर पे जाना है या कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। कंसेप्ट पे ध्यान देने से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होता बच्चों, लेकिन हम जो भी पढ़ते हैं ना बच्चों, जैसे आप लोग सुने होंगे बच्चों, ये कोर्स वो कोर्स, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होता, कंसेप्ट के ऊपर ही रहता है, हल्का मुल्का। और क्या हल्का मुल्का, बस देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चों?
और एक नंबर करते हैं। अब कर पाएंगे ना? इजी लग रहा है ना भाई, है ना? चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों हम मैं नेक्स्ट वीक मोस्ट वाली मंडे या ट्यूसडे से ऑफलाइन क्लास करूँगा, ठीक है ना? कोई कंपल्सरी नहीं है, सबको आना जरूरी नहीं है बच्चों। जिनका सुविधा होगा आ सकते हैं, जिनका नहीं सुविधा होगा वो ऐसे नॉर्मल ऑनलाइन क्लास जैसे चल रहा था चल सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि एक दो दिन प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। लेकिन मैं तो हाँ सच में, लेकिन मैं तो बोलूँगा बच्चों कि बेटर ये है कि अगर आप लोग आ पाए, लेकिन भाई सबसे पहला है हेल्थ, है ना? अगर हेल्थ सही तो सब सही, नहीं तो बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ नहीं है, बाकी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। जब इक्वल्स टू -2 प्लस 2√3i, तो सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं बच्चों। मॉडुलस में तो कुछ देखना नहीं, बस सबका दोनों का स्क्वायर को जोड़ देना। -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, है ना? तो आपको ये क्या मिल गया? √4 प्लस ये कितना हो गया? 4 3 जा 12, 16, 16 का √4। ठीक है, ठीक क्यों बच्चों की गलत कर दिया? देखिए तो 4 ही रहेगा, तो मॉडुलस जेड 4 मिलेगा कि और कुछ मिल जाएगा? हाँ ये मिलेगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आर्गुमेंट का बारी बच्चों। आर्गुमेंट में आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना? अल्फा निकाल लेना, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा निकाल लेना, है ना? तो आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट हमारा क्या है भाई? अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू क्या था? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x, है ना? हालांकि मॉडुलस फंक्शन है आपको, अब रिलेशन फंक्शन, ये बच्चों मॉडुलस फंक्शन हम पढ़े ना रिलेशन फंक्शन में बच्चों। ओके ओके चलिए, तो ये हो जाता है क्या? tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y के जगह पे कितना है भाई? 2√3, और x के जगह पे है -2। हालांकि मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव में। तो tan इनवर्स ये क्या हो गया? 2 2 कैंसिल, है ना? और √3 का मॉडुलस अगर मैं डाल दूं, -√3 हो रहा है, उसका मॉडुलस डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा? √3 मिल जाएगा, ठीक है? या tan इनवर्स ऑफ 10, 10 का कौन सा वैल्यू √3 है बच्चों? 10 का कौन सा वैल्यू √3 है? 560, मतलब 10 π/3। चलिए बढ़िया, है ना? या अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया π/3। अल्फा आपका आर्गुमेंट नहीं होता बच्चों, आर्गुमेंट होता है थीटा। नाउ z लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट बच्चों? z लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों? बताइए। पाई माइनस अल्फा, सो थीटा इक्वल्स टू पाई हो गया पाई, अल्फा का वैल्यू हो गया π/3, या थीटा का वैल्यू मिल गया 2π/3, है ना? ये आपका हो गया आर्गुमेंट, और ये हो गया मॉडुलस। पूरा क्लियर? कहीं डाउट बच्चों? आर्गुमेंट मॉडुलस अगर आपका क्लियर होता है, एग्जाम में बच्चों आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने के लिए नहीं आता, मैं पहले बोल दे रहा हूँ बच्चों। कोई सा भी एग्जाम में आपको एग्जामिनर यही नहीं बोलेगा कि फाइंड द आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, है ना? इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है फाइंड रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, है ना? तो पोलर फॉर्म को हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। बेटर होता है ये प्रोसेस जहाँ पे आप आर्गुमेंट और मॉडुलस निकाल के बस वैल्यू पुट करते हैं, ज़्यादा इजी रहता है। हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहला आप ये बता दीजिए कि आपका आर्गुमेंट और मॉडुलस पूरा क्लियर हुआ है कि नहीं? हो गया? चलिए एक नंबर मैं दे रहा हूँ बच्चों। अच्छा बढ़िया, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, देखते हैं कितना है हुआ है आपका। जिन जिन का हो जाएगा तुरंत भेजिएगा। -√3 माइनस है भेजिएगा, मतलब व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? भेजिए, लेकिन करने के बाद बच्चों पूरा लिख के।